नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के कैराना में नवनिर्मित महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का उद्घाटन जिलाधिकारी व एसपी ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि महिला रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना से कैराना के अलावा कांधला और झिंझाना क्षेत्र की महिलाओं से संबंधित मामलों में त्वरित निस्तारण में मदद मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शारदीय नवरात्रों में नारी सम्मान व स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी। इस अभियान के दूसरे चरण में महिलाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शासन ने प्रत्येक जनपद में महिला थाने के अलावा महिला रिपोर्टिंग चौकी बनाए जाने के निर्देश दिए थे। जिले में शामली में महिला थाना है, जबकि कैराना कोतवाली में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया है। सोमवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने कोतवाली में पहुंचकर नवनिर्मित महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने चौकी में नियुक्त पुलिस बल, अभिलेख व महिलाओं से संबंधित मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी की। एसपी ने बताया कि महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनने से कैराना और उसके आसपास के थाने, झिंझाना और कांधला क्षेत्र की महिला संबंधी समस्याओं एवं पारिवारिक मामलों के त्वरित निस्तारण व अन्य मामलों में मदद मिलेगी। पीड़ित महिलाओं को महिला थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही उनके समय व धन की भी बचत होगी। इस अवसर पर एसडीएम उद्भव त्रिपाठी, सीओ जितेंद्र कुमार, कोतवाली निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा आदि मौजूद रहे। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गंगा यमुना संगम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ प्रांत के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु गंगे च यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा जनपद सहारनपुर से होती हुई सोमवार में गंगा यमुना नहर गंदेवड़ा संगम पर पहुंची। यहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। संगम पर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ पंडित राहुल ने संपन्न कराया। देवबंद शामली जनपद के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यज्ञ उपरांत गंगा यमुना नहर संगम पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में क्षेत्र व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पॉलिथीन, जल को प्रदूषित करने वाली अन्य सामग्री बाहर निकाली। छायादार प्रजाति के आम, गुल्लर, नीम, पारिजात प्रजाति के पौधे संगम किनारों पर रोपित किए गए। गंगा यमुना की सामूहिक आरती की गई। आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। मेरठ प्रांत संयोजक पर्यावरण राम अवतार ने बताया कि गंगे च यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा का उद्देश्य प्रकृति व पर्यावरण को लेकर जागरूक करना है। 2021 दिन गुरुवार प्रातःकाल 8 बजे से गंगे च यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा प्रदूषण मुक्त गंगा, माँ यमुना और संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर यह यात्रा प्रारंभ हुई है। समाज ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि कोरोना जैसे वायरस की बीमारी, महामारी अभी हमारे देश में ही दुनिया में हावी हो गई थी। इसको ध्यान में रखकर समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पेड़, पानी, इसका संरक्षण कैसे हो, इस जागरूकता अभियान को लेकर समाज में निकले हैं। पॉलीथीन जैसी महामारी, उससे कैसे निजात मिले, इसके लिए जागरूकता जगह जगह स्कूलों में किसानों ने, माताओं ने, बच्चों ने, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपके सामने यहाँ पर गुरुकुल के आचार्यों ने बहुत अच्छे प्रकार से हवन यज्ञ कर एक संदेश दिया है कि हवन का जो वाइब्रेशन होता है उससे प्रदूषण भी मुक्त होता है। ऐसे अनेकों स्थानों पर हवन करते हुए, स्कूलों में जन जागरण करते हुए हम इस यात्रा को पूरे प्रांत में चला रहे हैं। समाज में जबरदस्त उत्साह है। ऐसा उत्साह है कि इसको लेकर के अपने आप बिना सूचना के लोग आते हैं कि क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, अपने आप संदेश दे रहे हैं कि हम भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ऐसा 25 फरवरी 2021 से ये कार्यकर्ताओं ने मिलकर संकल्प लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। जनपद शामली के गांव खेड़ी खुशनाम में भारतीय किसान संगठन के मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह के आवास पर कृषि कानूनों को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता इदरीश प्रधान व संचालन बबली शर्मा द्वारा किया गया।
पंचायत में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली के संगठन से जुड़े कई किसान नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और किसानों को जागरूक करते हुए तीनों कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए मौत का पैगाम है और सरकार जबरदस्ती इन तीनों कानूनों को किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। दिल्ली में धरनारत किसान भाइयों को 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज्यादा किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार अभी कुंभकर्णी नींद सो रही है। वहीं भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि सरकार को हर हाल में इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा। सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है और जाति धर्म की राजनीति कर देश को बेचने में लगी है। अगर सरकार नहीं मानी तो निकट भविष्य में आने वाली सरकार किसान और मजदूर की सरकार होगी और जनता वोट की चोट देकर इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। एक बात समझ लें, इस देश में सरकार मशीन तो नहीं बनती, इस देश में सरकार वोट तो बना है। और ऐसी है बात 70 साल में, ऐसी बात नहीं कि पहले सरकार नहीं बदली गई। सरकार इस बात को समझ ले, यदि यह सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी तो सरकार बदल के भी कानून बदले जाएंगे। सरकार समझ ले, सरकार ये ना समझे कि 100 दिन तक किसान पड़ा तो इस 100 दिन तक पड़े हुए किसान की सरकार नहीं सुन रही तो हम चुप हो जाएंगे। समय हमारा भी आएगा और जिस दिन हमारा समय आएगा, जैसा सरकार नहीं सुन रही ऐसी बात ऐसा सरकार की हम भी नहीं सुने, हम वह सरकार लाएंगे जो इन कानूनों को बदलने का काम करे। अच्छा सर, अगर कृषि कानूनों को लेके और एक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और एमएसपी पर अगर कानूनी गारंटी दी जाए तो क्या? अच्छा, हम तो कह रहे ऐसी बात, हम तो किसानों को कह रहे भाई, हम किसानों को कह रहे जी छोड़ दो। सरकार ने कह रही भाई हम संशोधन को तैयार हैं, हम कह रहे सरकार संशोधन करे, जो भी गलत है उसे बदले, लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो गारंटी दे, उस पर तो कानून बनावे। जब इस देश में लोहा कम नहीं बिक सकता, इस देश में चिप्स का पैकेट कम नहीं बिक सकता, इस देश में फ्रूटी कम नहीं बिक सकती, इस देश में पेप्सी कम नहीं बिक सकती, तो मेरी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बाद वो फिर कम क्यों बिके? और मैं कह रहा है यदि वो कम बिके तो सरकार उस पर कानून बना दे, 3 साल की सजा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। मैं संतुष्ट तो हूँ कि सरकार ने 1975 रुपए गेहूं का रेट तय करा तो मेरा 1975 में बिक जा, फिर वो मेरा 11 सोना बिके, वो मेरा 8 सोना बिके। इसलिए मुझे कुछ तो गारंटी चाहिए। जब मैं फसल पैदा कर रहा, जब इस देश में एक व्यापारी व्यापार कर रहा, गारंटी के साथ व्यापार कर रहा, सरकार नु कह रही आओ हमारी गारंटी है सुरक्षा की भी, तो किसान की तो सुरक्षा भी गारंटी नहीं दी सरकार ने आज तक। इसे सांप खा ले, गोरा मार दे, इसे जीव मार दे, बदमाश ठा के ले जा, हम तो गारंटी भी नहीं मांग रहे, हम तो मात्र फसल की गारंटी मांग रहे। और सरकार फसल की गारंटी नहीं देगी, इन बिलों में परिवर्तन नहीं करेगी तो हम सरकार में परिवर्तन कर देंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं। अच्छा, सरकार का जो एक वादा है कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो क्या फार्मूला सरकार के पास ऐसा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार का फार्मूला एक है, अब बकरी तो बांध दी पानी में और मछली बांध दी झाड़ी में, दोनों मरेंगे। मान लिया हम तो बचते नहीं पर बचे सरकार भी नहीं। हमें पता या झूठ के पुलंदों पे खड़ी हुई सरकार है, बिल्कुल नहीं खाली। बार रेल बेच दी, बिजली बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, किसान बेच दिया, मतलब बचा क्या? जो आए 2 किस पे करवाओगे? अडानी पे करवाओगे आए 2 गुना, अंबानी पे करवाओगे आए 2 गुना, टाटा पे करवाओगे, बिरला पे, हमें तो भी नहीं रहा बैठ रहे हैं, बिल क्लिंटन पे करवाओगे आए 2 गुना। अगर सन्नी देओल का डुक्का बजवा के हमारी आए 2 गुना कर, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हमारी समझ यह है कि आए 2 गुना हम करेंगे, बस हमें हमारी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार दे दे सरकार। हम अपने आए अपना 2 गुना कर लेंगे। हम जोन था 25 क्विंटल का बिघा एक लिकड़ा करता, उसे 80 क्विंटल का लिकाड़न लगे, आए गुना करनी तो हम जाना है अपनी 2 गुना। जब हम फसल 2 गुना पैदा कर सकते, आए नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जब मेरी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार ही नहीं है तो फिर मेरी आय 2 गुनी कहाँ तक हो जाएगी? सरकार झूठ बोल रही, सरकार झूठ बोलना छोड़ दे, या लोकतंत्र की सरकार है, मशीनों तो नहीं बनती है, वोट तो बना है। तो कुल मिला के अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति तो भाई बिल्कुल साफ है। देख, रण में हम जा नहीं रहे, नीति हम बनाते, लड़ना कुछ नहीं हमारा,
मांग रहे सरकार से, वापस करेगी तो ठीक है, अन्य ये पंचायतें चलती रहेंगी, सन 2024 तक चलती रहेंगी। 24 में जो सा राजनीतिक दल नू कहेगा मैं इन कानूनों को बदलूंगा या तो उसे वोट देंगे, नहीं अपनी सरकार बनाऊंगा, ऐसा हमारे पे नहीं आता कानून, अपनी सरकार बनाओगे कानून बदल देंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।